अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 9 मुहर्रमुल हराम है, 19 अगस्त है। उधर अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से अहम खबर आ रही है, ख़ास खबर आ रही है। खबर ये है कि चमचमाती दुकानें, बाज़ार में भीड़, सड़कों पर आमद रफ्त यानी आना जाना। सड़क पार करता एक सिख समाज का आदमी। आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम कारखाने में जहाँ आइसक्रीम बिकती हैं वहाँ तालिबान। ये सभी तस्वीरें आज की हैं और उसी अफ़गानिस्तान की हैं जहाँ चंद रोज़ पहले हालात ख़राब बताए जा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है, मुकम्मल अफ़गानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। और काबुल की जैसे कि हालत बता रहे थे, एक ख़बर रसा एजेंसी ने वहीं से नवीद सुल्तान ने की ग्राउंड रिपोर्ट दी है। ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ज़मीनी हकीकत आज की घड़ी में क्या है। इस तस्वीरों को आप देखकर आप थोड़े हैरान रह जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए ये उसी काबुल की तस्वीरें हैं जहां 15 अगस्त की शाम में तालिबान का कंट्रोल हो गया था। 3 दिन तक लोग खौफ में ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब लोग बाहर निकलने लगे हैं और वहाँ दुकानें खुली हुई हैं। मौके की आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में कैसा माहौल है। अफ़गानिस्तान में अब सबसे जो बड़ा सवाल था उसमें रोज़ी रोटी का था, लोगों का ये भूख का था। लोग काम नहीं करें तो क्या खाएँगे, तो ज़्यादा दिन खौफ के साए में लोग रह भी नहीं सकते हैं, इसलिए ये उनके सामने मजबूरी समझी जा सकती है। तो काबुल के बाज़ार की इस तस्वीर जो सामने आ रही हैं, बाज़ार में आम तौर पर जैसा नज़ारा दिखता है बिल्कुल वो वैसा ही है और दुकानें पहले की तरह सजी हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। जो दुकानों की सजावट है, चहल पहल है, बाज़ार की रौनक है, बेहनी पहले जैसी है। राशन की दुकानें हैं, ज़रूरी सामान की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, सब कुछ खुल गया है। आप तस्वीर में देख रहे हैं 3 दिन के माहौल जैसा कुछ वहाँ जो है बना था। और उसके बाद अब लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लोग किस तरह कपड़े खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं और बाज़ार में एक तरह की भीड़ लगी हुई है। और वो माहौल जो पहले लोग बता रहे थे वो माहौल वहाँ नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर अशरफ गनी को जैसे कि रात हमने बताया था कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने आप पनाह दी है। अलबत्ता अशरफ गनी ने 2 दावे किए हैं और वो खुलकर सामने आ गए हैं। अशरफ गनी ने पहला दावा ये किया है कि अगर मैं वहाँ से ना आता तो खून खराबा होता, और ये भी कहा कि अगर मैं वहाँ से ना निकलता तो जैसे पहले सदर को फांसी दे दी गई थी ऐसे आज तालिबान मुझे भी फांसी दे देते। ऐसा उन्होंने डर जाहिर किया है। दूसरे ये सफाई दी है कि मैं कोई रकम सरकारी ख़जाने के लेकर नहीं आया हूँ। अब सवाल यह है कि जो 4-5 गाड़ियाँ भरकर ले गए हैं वो रकम कहाँ की थी, उसकी जवाबदेही आइंदा की जा सकती है। बहरहाल चंद तस्वीर आप देखिए, काबुल का आज का माहौल ये है।